हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एग्लोनिमा की टोटल केयर। टोटल केयर में आपको उसको क्या क्या करना है, रिपोर्टिंग से सॉइल मीडिया से शुरू करके मैं सभी चीज़ की जानकारी आज दूंगी। और उसके साथ साथ सबसे पहले मैं दिखाऊंगी मेरे पास जो कलेक्शन है, ये सारे ही प्लांट्स एग्लोनिमा के हैं। और जिसमें ये सबसे पहला प्लांट है, ये है एग्लोनिमा पिंक, जो मेरा पहला परचेज़ है। 2 साल इसको हो चुके हैं। परमानेंट प्लांट है अगर सही से आप रखें। नेक्स्ट है लिपस्टिक एग्लोनिमा। ये है एग्लोनिमा स्नो वाइट और इसको कहते हैं एग्लोनिमा सिल्वर वे। बीच में देख रहे हैं ना, सिल्वर कलर इसमें आपको दिखाई दे रहा है, तो शायद इसीलिए इसका नाम एग्लोनिमा सिल्वर वे है। और उसी के पास ये या तो एग्लोनिमा गोल्डन वे है या गोल्डन स्प्लैश। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न गूगल भी क्रिएट करता है। मुझे दिया गया है गोल्डन वे बोलकर ही नर्सरी से। और इसके साथ साथ मेरे पे एक और प्लांट है, वो ये है 6 नंबर पे है एग्लोनिमा की लाइम। इसके साथ साथ तमाम वैरायटी रेड और पिंक में भी आपको काफ़ी सारी वैरायटीज़ एग्लोनिमा की ईज़िली नर्सरी में मिल जाएंगी। और प्राइसेस जो है 50 रुपये से शुरू करके 250-500 तक जाते हैं प्लांट्स की। कई बार मैच्योर ज़्यादा प्लांट लें तब भी वो एक्सपेंसिव होता है। और जैसे पिंक रेड ये सारी वैरायटीज़ थोड़ी महंगी हैं, ग्रीन वैरायटीज़ थोड़ी चीप हैं। तो अब मैं अगर इनकी केयर बताऊं, सबसे पहले नर्सरी से तो इन्हें इंडोर प्लांट बोल के ही दिया जाता है। स्पेशली हम पिंक और रेड या लिपस्टिक एग्लोनिमा ज़्यादा परचेस करते हैं। लेकिन आप अगर एग्लोनिमा की कलरफुल वैरायटी ले रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें ऐसी जगह पे ही प्लेस कीजिए जहाँ इन्हें बहुत ब्राइट लाइट मिले। और कोशिश कीजिए थोड़ी सी मॉर्निंग या इवनिंग की सनलाइट मिल जाए। मई जून के टाइम पे भी एकदम मॉर्निंग या इवनिंग के टाइम पे या खिड़की से अगर छन के आपको मिल रही है धूप तो बहुत अच्छा है एग्लोनिमा प्लांट के लिए। और जितनी भी ग्रीनर वैरायटीज़ हैं उनको आप इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखिए तो बहुत अच्छे से चलेंगी ये सारी जो वैरायटीज़ हैं एग्लोनिमा की, और आपके पास हमेशा बनी रहेंगी। बहुत ही ईजिली ये फिर कटिंग से भी आप इन्हें ग्रो कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पॉटिंग सॉइल मिक्सचर की। तो आप इस तरह से भी मेजर कर सकते हैं, जैसे मैं ले रही हूँ। एक पार्ट जो है ये गार्डन सॉइल है, जो जिसे मैं अच्छी तरह से धूप में थोड़ा सुखा के इसे सोल्डराइज़ कर लेती हूँ। मेरे गार्डन की ही सॉइल है। आप अगर कहीं से भी लेके आ रहे हैं तो उसके अंदर जितने भी मोटे मोटे पत्थर वत्थर प्लास्टिक के टुकड़े हैं उनको हटा दीजिए और थोड़ा सा सोल्डराइज़ कर लीजिए सॉइल को, तो अच्छा रहता है। अब ये देखिए, जब मैंने एक भाग गार्डन सॉइल लिया है तो आधा भाग मैं ले रही हूँ सैंड। ये जो रेत आती है समुद्र की, उसमें भी आप अगर कंस्ट्रक्शन दुकान से लेंगे ना, कंस्ट्रक्शन की जो दुकान होती है, तो मोटी और पतली 2 तरह की रेत मिलती है एक मंथ। तो आप मोटी वाली लीजिए जो ज़्यादा जी। अगर छोटे छोटे इसमें पत्थर हैं उन्हें रहने दीजिए, बड़े बड़े पत्थर स्टोन्स वगैरह उनको आप इसमें से हटा दीजिए। आधा भाग मैंने मिलाया है सैंड का और आधा ही भाग मैं दे रही हूँ कंपोस्ट। कंपोस्ट कोशिश कीजिए लीफ मोल्ड, काऊ डंग या वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट तो अच्छे से डिकम्पोज ही होती है, लेकिन काऊ डंग या लीफ कंपोस्ट जो भी ले रहे हैं अच्छी तरह से फुली डिकम्पोज हो। तो क्या होता है, फंगस लग के आपके पौधा ख़राब होने की चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर मैं बोलूँ कौन सी खाद लें तो आप वर्मी कंपोस्ट लें, सबसे बेस्ट है फॉलिएज प्लांट के लिए, इंडोर प्लांट के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन की बहुत अच्छी मात्रा होती है और फॉलिएज प्लांट को अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन ही चाहिए होता है। तो सबसे बेस्ट है वर्मी कंपोस्ट। और उसी के साथ मैं इसमें दूंगी 1 मुट्ठी करीब नीम खली पाउडर, जो एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल है। ये भी ऑर्गेनिक एनपीके का ही एक सोर्स है और पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी जड़ों के विकास के लिए बहुत ही अच्छा है। और उसी के साथ मैं दे रही हूँ 1/4 करीब, ये है कोकोपीट। कोकोपीट को अच्छी तरह से 2-3 बार वॉश करके सुखा लीजिए, फिर ही ऐड कीजिएगा। नॉर्मली जो मेरे पिंक एग्लोनिमा 2 साल से लगे हैं उसमें मैंने कोकोपीट नहीं ऐड की है, लेकिन इस समय मैं मिला रही हूँ क्योंकि लास्ट ईयर से हम देख रहे हैं दिन ब दिन गर्मी बहुत बढ़ रही है, पानी की शॉर्टेज शुरू हो चुकी है कई शहरों में। तो मॉइस्चर बना रहे, पानी की कम खपत लें प्लांट्स, तो इसलिए इसमें कोकोपीट मिला रही हूँ। लेकिन कोकोपीट आधा नहीं मिलाऊंगी क्योंकि ये परमानेंट प्लांट है और सॉगी सॉइल पसंद नहीं करते। तो ऐसी सॉइल में लगाइए जिससे पानी तुरंत ड्रेन आउट हो जाए, लेकिन हल्की सी सॉइल जो है मॉइस्ट बने रहे। तो 1/4 करीब
कोकोपीट ऐड किया है। और याद रखिएगा जो हमने हाफ भाग कंपोस्ट दिया है वो भी मॉइस्चर मेंटेन करके रखती है, कंपोस्ट भी। फिर आपको चूज़ करने हैं एग्लोनिमा के लिए पॉट। एग्लोनिमा को कभी भी बड़े पॉट में मत लगाइए, 3 इंच के पॉट सफिशेंट है एक प्लांट को लगाने के लिए। मेरे सारे जो प्लांट्स हैं वो लगभग 3 इंच वाले पॉट में ही लगे हुए हैं। और अब चाहते हैं कि एग्लोनिमा में जल्दी से पास से इस तरह से पहले बेबी पप्स निकलते हैं, फिर देखिए इस तरह से नई ग्रोथ स्टार्ट होती है। तो उसके लिए भी आप इसे छोटे पॉट में ही लगाइए। जब जड़ें इसकी पूरे इसमें फैल के एकदम ये रूट बाउंड हो जाता है, एकदम भर जाती हैं जड़ें, तभी पास में इस तरह से ये बेबी पप्स निकलते हैं। आप इसे ध्यान रखिएगा। और बस अब सॉइल मिक्सचर को अच्छी तरह से पॉट में दबा दबा के फिल कीजिए। और प्लांट को जिस दिन भी आप रिपोर्ट कर रहे हैं मॉर्निंग, कोशिश कीजिए इवनिंग टाइम पे ही कीजिए। और मॉर्निंग के टाइम पे अच्छे से पानी दे दीजिए। तो उससे क्या होता है, बहुत ही ईजिली जो प्लांट है ना वो जो ग्रो बैग होता है उससे बाहर निकल आता है। तो देखिए एकदम से ये 3 इंच है, ये 7 इंच से है का पॉट है। तो एकदम से इतने बड़े पॉट में भी आप रिपोर्ट ना करें। देखिए ये चिकनी मिट्टी में लगा हुआ है। तो अब मैं क्या करूँगी, चारों तरफ से ये चिकनी मिट्टी जो है ना धीरे धीरे करके हटा दूँगी। और चाहे तो आप इसे पानी में वॉश भी कर सकते हैं, लेकिन जब मैक्सिमम पार्ट ऑफ ये जो क्ले सॉइल है इसको मैं हटा दे रही हूँ तो धोने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेन रूट वॉल के पास हल्की सी सॉइल लगे रहे तो क्या होता है, प्लांट रिपोर्टिंग शॉक में बिल्कुल भी नहीं आता है। तो बस आप एडजस्ट करके इसे इस तरह से रिपोर्ट कर लीजिए। अच्छे तरह से जो सॉइल है वो पॉट में दबा के फिल कीजिए, एयर पॉकेट ना बने। बस रिपोर्टिंग के बाद अच्छे से इप्सम सॉल्ट वाला पानी दे दीजिए और इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखिए। सेकंड, गर्मियों के टाइम में, क्योंकि इनका जो ग्रोथ पीरियड है वो समर है, तो जब भी आप पानी दें, पानी तभी दें जब टॉप सॉइल एकदम ड्राई हो। अच्छे से प्लांट्स को इस तरह से अगर आप वॉश करेंगे तो उससे क्या होता है, क्योंकि मैंने एग्लोनिमा में माइट्स का अटैक देखा है, माइट्स का अटैक होता है तो उससे भी ये बचते हैं। इसके साथ साथ गर्मियों में ये मिस्टिंग पसंद करते हैं। आप डेली भी स्प्रे बॉटल से हल्की हल्की मिस्ट कर सकते हैं पत्तियों पे। डस्ट वगैरह भी इन पत्तियों पे नहीं बैठती हैं, पत्तियाँ ब्राइटर नज़र आती हैं। और कोशिश कीजिए कि जितने भी फॉलिएज प्लांट है, स्पेशली ये जो हॉट ड्राई वेदर आ रहा है, एक साथ इस तरह से ग्रुप में या बंचेस में रखें, इकट्ठे रखें। तो उससे क्या होता है, आसपास जो है वो ह्यूमिडिटी बनी रहती है, पौधा जल्दी ख़राब नहीं होगा। आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये साइंस ने प्रूफ कर दिया है कि जो प्लांट्स हैं वो भी सोशल होते हैं। आप अकेला प्लांट्स रखिए और 4 प्लांट इकट्ठे रखिए, आप खुद ही ग्रोथ से समझ जाएंगे, आपको प्लांट हरे भरे नज़र आएंगे। और अब मैं बात करूं फर्टिलाइज़र की, तो मैं इसे आप सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र या सीवीड ग्रैनुअल्स 7-8 जो दाने होते हैं वो हर 15 से 20 दिन में ग्रोथ पीरियड में दे सकते हैं। और देखिए इस तरह से जब प्लांट मैच्योर हो जाता है ना, तो जैसे डिफिनबेकिया को आप प्रोपोगेट कर सकते हैं, ईजिली इसका प्रोपोगेशन हो सकता है। यहाँ से बाहर आपको जब और थोड़ा मैच्योर हो जाएगा प्लांट तो आपको एरियल ग्रोथ भी नज़र आएगी। आप एग्लोनिमा को मार्च से लेके और उधर सितंबर तक ईजिली प्रोपोगेट कर सकते हैं, बहुत ही ईजिली। ये पानी में भी प्रोपोगेट हो जाता है। एग्लोनिमा अगर ख़राब होगा तो सॉगी सॉइल के कारण, रूट रॉट के कारण, अदरवाइज़ ये परमानेंट हार्डी प्लांट है। इसे आप इंडोर रख सकते हैं, लेकिन बहुत ऐसी जगह जहाँ पूरे दिन की बहुत तेज़ ब्राइट लाइट मिले और कलरफुल प्लांट्स को थोड़ी सी सनलाइट मिल जाए तभी, अदरवाइज़ इन्हें बाहर ही रखिए। अगर खिड़की से छन के धूप भी जा रही है तो भी वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती है जो इतनी बाहर की थी। तो अगर प्लांट्स को आपको इंडोर रखना है तो एक जो सिंपल फंडा है उसे फॉलो करिए, रोटेट करते रहिए। जैसे 2-3 प्लांट्स या 4-5 प्लांट्स इंडोर प्लांट हैं, एक प्लांट को 2-3 दिन के लिए अंदर रखा, फिर इसे बाहर कर दिया, उसकी जगह दूसरे ले आए। तो इस तरह से आपके इंडोर प्लांट्स भी बने रहेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छे एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स भी हैं। उसके साथ साथ स्नेक प्लांट्स हो गया, जीजी प्लांट हो गया, पोथोस हो गए, ये सब इंडोर रख सकते हैं बहुत सारे। और ये देखिए ये स्पाइडर प्लांट
देखिए बहुत अच्छा ये एयर प्यूरीफाइंग प्लांट भी है, इंडोर रख सकते हैं, लेकिन मैं रोटेट करती रहती हूँ। परमानेंटली इंडोर ही पड़े हुए हैं, तो इतनी अच्छी ग्रोथ आपको किसी भी इंडोर प्लांट्स में नहीं नज़र आएगी।